हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मोतीन फार्मेसी। तो आज हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स को आसान और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स मीन्स यूजिंग द बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस along with clinical experience and the patient need and preference to choose the best treatment for patient। इसका मतलब है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब है कि मरीज के इलाज के लिए सबसे अच्छी वैज्ञानिक जानकारी, एविडेंस और डॉक्टर फार्मासिस्ट का अनुभव और मरीज की पसंद, इन तीनों को ध्यान में रखकर सही ट्रीटमेंट चुनना, यही एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स है। ठीक है, साइंटिफिक प्रमाण हो, साइंटिफिक एविडेंस हो, प्लस जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस जिनके पास हो, चाहे डॉक्टर हो चाहे फार्मासिस्ट हो, इन दोनों के एक्सपीरियंस और सूझबूझ के हिसाब से जो सही ड्रग्स हम पेशेंट के लिए चूज करते हैं और पेशेंट के प्रेफरेंस के हिसाब से, पेशेंट के नीड के हिसाब से जिस दवा का हम यूज करते हैं उसे ही एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, आसान उदाहरण देखते हैं कि मान लीजिए कि किसी मरीज को बुखार है। ठीक है, मान लीजिए किसी मरीज को बुखार है तो हम केवल अपने अनुभव से दवा नहीं देंगे। ठीक है, हमको पता है कि फीवर के लिए बहुत सारी दवाएं मार्केट में अवेलेबल है, पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफिनेक है, सिक्लोफिनेक है, मेफेनमैक एसिड है, ढेर सारे मेडिसिन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन हमको सबसे अच्छा दवा चूज करना हो जो पेशेंट के लिए ज़्यादा सूटेबल हो, ज़्यादा फायदेमंद हो, जिसका पेशेंट के बॉडी पे कम एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिले, कम साइड इफेक्ट देखने को मिले, तो हम ऐसी दवा चूज करेंगे जिस पे रिसर्च में कौन सी दवा प्रभावी है, दवा सुरक्षित है या नहीं, मरीज की उम्र और स्थिति क्या है, मरीज की अपनी ज़रूरत पसंद क्या है, ये सब को देखते हुए हम एक अच्छा ड्रग्स चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 3 पिलर्स ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के 3 पिलर्स क्या हैं। ठीक है, तो पहला है बेस्ट अवेलेबल रिसर्च एविडेंस, बेस्ट अवेलेबल रिसर्च एविडेंस। ठीक है, इसमें क्या है कि हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च, जिस भी ड्रग्स पे हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च हुआ हो। ठीक है, सच एज रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ हो एंड सिस्टमेटिक रिव्यू हुआ हो। किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए उस पर क्लिनिकल रिसर्च हुआ हो, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ हो, उसके बाद सिस्टमेटिक रिव्यू हुआ है। ठीक है, जब भी हम कोई नई मेडिसिन्स को फार्मुलेट करते हैं तो उस पर रिसर्च करते हैं, फिर उसको कई पेशेंट पे, हेल्थी और डिजीज बेस्ड पेशेंट पे ट्रायल करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कितना सेफ है, कितना पोटेंसी है उसके अंदर, उसके बाद ही उसे मार्केट में लाया जाता है। उसके बाद है सेकेंड नंबर क्लिनिकल एक्सपर्टीज, क्लिनिकल एक्सपीरियंस। जो हमारे क्लिनिकल फील्ड में डॉक्टर और फार्मासिस्ट काम करते हैं, वो जब भी कोई दवा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनके पास बहुत सारे पेशेंट टाइम टू टाइम आते रहते हैं, तो वो जो भी दवा यूज करते हैं वो तो उनको पता रहता है कि किस दवा का कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है,
तो उस अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वो सही ड्रग्स चूज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड टॉपिक है पेशेंट वैल्यू एंड प्रेफरेंस। इसमें क्या हम देखते हैं कि पेशेंट गोल, बिलीफ्स एंड एक्सपेक्टेशन एंड सर्कमस्टेंस। पेशेंट की मरीज की ज़रूरत के हिसाब से और पसंद के हिसाब से हम ड्रग्स को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कुछ पेशेंट को सिरप लेना ठीक नहीं लगता है तो उनको हम टैबलेट देते हैं। कुछ पेशेंट को टैबलेट लेना ठीक नहीं होता तो उसको सिरप प्रेफरेंस देते हैं। खासकर बच्चों में बच्चे ज़्यादा सिरप प्रेफर करते हैं। फिर कुछ लोगों को इंजेक्शन लगवाना ठीक नहीं होता है तो उनके हिसाब से हम डोजेज फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद है स्टेप ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स। स्टेप ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स कि कितने स्टेप होते हैं किसी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स को प्रीफर करने के लिए। ठीक है। इसमें तो फार्मूला है 5A। सबसे पहला है आस्क, पूछना। अब किससे पूछना है? मरीज की समस्या के बारे में और सही स्पष्ट सवाल बनाना। ठीक है। हम मरीज से पूछेंगे कि मरीज की क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उनको समस्या को हम समझेंगे। ठीक है। उसके बाद है एक्वायर, उसके बाद हम खोजना, मतलब उस समस्या का सही इलाज जानने के लिए अच्छी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन खोजना शुरू करेंगे, रिसर्च करना शुरू करेंगे और डाटा कलेक्ट करना शुरू करेंगे ताकि हम सही इलाज दे पाएँ पेशेंट को। उसके बाद है अप्राइज, जो भी हम रिसर्च बेस्ड करके कोई ड्रग्स ढूंढे हैं तो उसको हम फिर जांचना शुरू करेंगे। ठीक है। मिली हुई इन्फॉर्मेशन सही और भरोसेमंद है या नहीं यह देखेंगे, सुनिश्चित करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे। ठीक है। किस पे लागू करेंगे? पेशेंट पे। सही एविडेंस को अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस, जो भी सही एविडेंस मिला है उसको अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ मिला के मरीज की ज़रूरत के अनुसार ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। उसके बाद है एसेस, मूल्यांकन करना। जो लास्ट है 5 एसेस, मूल्यांकन करना कि जो भी हम ट्रीटमेंट दिए हैं इलाज के बाद देखना कि मरीज को फ़ायदा हुआ या नहीं। ज़रूरत पड़ने पर ट्रीटमेंट में सुधार करना। जब हम कोई भी ड्रग्स पेशेंट को देते हैं तो उससे हम आउटकम लेते हैं, आउटपुट पूछते हैं कि जो आप दवा खा रहे हैं उनका शरीर पे क्या इफ़ेक्ट है, उससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं, या कुछ उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, आपके बॉडी में कुछ अलग साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं। तो जो भी पेशेंट बोलेगा उसी हिसाब से हम दवा चेंज करेंगे। अगर दवा सही काम कर रहा तो जारी रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का क्या एडवांटेज है? इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। जब हम किसी भी दवा को पेशेंट को देंगे और हमको पता कि ये दवा अच्छा है तो उससे क्या होगा, जो पेशेंट का जो हेल्थ कंडीशन है वो जल्दी से ठीक होगा। ठीक है। और उसको कुछ नुकसान नहीं होगा। प्रमोट्स इफेक्टिव एंड सेफ ट्रीटमेंट। हम इफ़ेक्टिव और सेफ ट्रीटमेंट को प्रमोट करेंगे। जब हमको पता रहेगा कि ये दवा सेफ है तो ही दवा हम सबको रिकमेंड करेंगे और कोई ड्रग्स जिसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है उसको हम रिकमेंड नहीं करेंगे। उसके बाद है सपोर्ट्स इन्फॉर्म्ड क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। जब भी हम कोई क्रोनिक केस या एक्यूट केस देखेंगे तो उसमें हम अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा कि ये मेडिसिन सही है या पुरानी मेडिसिन हो, न्यू मेडिसिन हो जो मार्केट में रिसर्च एविडेंस के बेस्ड पे आई है, जो क्लेम करती है कि ये इस बीमारी में, पार्टिकुलर बीमारी में इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो अच्छा रिस्पांस होगा, तो हम जो भी डॉक्टर क्लिनिकल डिसीजन लेगा एक फार्मासिस्ट उसमें हेल्प करेगा। ठीक है। हेल्प कर सकता है, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। ठीक है। reduce unnecessary यूज और अननेसेसरी और इनइफेक्टिव इंटरवेंशन। ठीक है।
इसका ये मतलब है कि जो अननेसेसरी मेडिसिन्स या इनइफेक्टिव मेडिसिन्स जो पेशेंट को दिया जा रहा है उसको हम रोक पाएंगे। कई ऐसे मेडिसिन्स हैं जो मार्केट में रन कर रहे हैं जिनके ऊपर कोई भी रिसर्च नहीं हुआ है, कोई भी ट्रायल नहीं हुआ है, फिर भी वो मार्केट में रन कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि ये इस बीमारी को पार्टिकुलर डिजीज को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अननेसेसरी मेडिसिन्स को हम रोक सकेंगे और ऐसे मेडिसिन्स को हम प्रमोट कर सकेंगे जिनका एविडेंस हमारे पास है। तो ओवरऑल इसका यही कंक्लूजन है कि जब भी हम किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दें, उनका इलाज करें, तो जिस भी मेडिसिन का हम सिलेक्शन करें उस पर अच्छा से रिसर्च हुआ हो, जिनका हमारे पास एविडेंस हो कि हाँ ये इस बीमारी में, फीवर में, पेन में या कोई मल्टीविटामिन्स है या कोई सपोर्टिव सप्लीमेंट है, तो वो उनके पास एविडेंस है कि रिसर्च कलेक्शन है कि ये क्लेम करते हैं कि ये पार्टिकुलर बीमारी में, डिजीज में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही ड्रग्स को प्रीफरेंस करेंगे। हम अननेसेसरी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को प्रमोट नहीं करेंगे अपने फ़ायदे के लिए। हमें पेशेंट का ध्यान रखना पड़ेगा और जब पेशेंट हमारा जल्दी से ठीक होगा तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो हम भी जब भी मेडिसिन का कोई यूज करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छा और इफ़ेक्टिव मेडिसिन को सिलेक्ट करें। तो ओवरऑल यही हमारा आज का टॉपिक था। जैसा भी आप लोग को आज का टॉपिक समझ में आया हो, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।